गुड मॉर्निंग 8th क्लास। ये हमारी हिंदी का पीरियड है और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है आकांक्षा। मैं पार्ट 1 आपको पूरा समझा चुकी हूँ। आज मैं पार्ट 2 स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा पढ़ाएंगे आज हम इसमें। एक कुत्ता और एक मैना, इसमें ये कहानी है। ये कहानी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। वो एक प्रसिद्ध कथाकार थे और उन्होंने शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की थी। तो उन्होंने ये कहानी लिखी है। वो कहते हैं कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर अन्यत्र चले जाएं। कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में ये विचार आया कि शांति निकेतन को छोड़कर अन्यत्र मतलब कहीं और चले जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए, पता नहीं क्यों। उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ा हुआ था, शायद इसलिए। तय हो गया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहेंगे। और ये तय हो गया कि वो जो श्री निकेतन उनका पुराना मकान था उसके 3 मंजिले पार्ट में रहेंगे। शायद मन को प्रसन्न करने के लिए ही उन्होंने यह निर्णय लिया। कई बार क्या होता है, जब बीमार होते हैं हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा हवा पानी बदल लें तो शायद हम ठीक हो जाते हैं, हमारा मन ठीक हो जाता है। और शायद यही निर्णय लिया गया होगा। वे सबसे ऊपर की मंजिल पर रहने लगे। उन दिनों ऊपर की मंजिल में पहुंचने के लिए चक्करदार सीढ़ियाँ थीं। वृद्ध एवं कमज़ोर रविन्द्रनाथ के लिए ऊपर चढ़ना असंभव था। वृद्ध होते हैं बूढ़े, तो उनके लिए ऊपर चढ़ना मुश्किल था। बड़ी कठिनाई से उन्हें वहाँ ले जाया गया। उन दिनों छुट्टियां थी। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन करने की ठानी। जो लेखक था, जो वो कहते हैं एक दिन हम सपरिवार उनके यहाँ गए। लेखक कहता है मैं जो विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब मैं जाता था तो प्राय वे यह कहकर मुस्करा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या। शुरू में उनसे ऐसी बंगला में बातें करता था जो वस्तुतः हिंदी के मुहावरे का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता तो कहा करता था, एक भद्रलोक आपनार दर्शने जन्य एछेन, यानी कि बंगला भाषा में है। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बंगला में नहीं, इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया। यहाँ ये दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश में दर्शनार्थियों से कितने ही ऐसे प्रगल्भ होते हैं कि समय असमय, स्थान अवस्था अनवस्था की बिल्कुल परवाह नहीं करते और रोकते रहने पर भी आ ही जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे यानी ऐसे लोग भी होते हैं जिनको मना करो फिर भी वो आ ही जाते हैं। और ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत रहते थे, यानी कि जो ज़बरदस्ती चिपकना चाहते हैं तो उनसे वो थोड़ा अलग रहते थे। फिर भी मैं बाल बच्चों सहित एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। वो लेखक कहता है मैं एक दिन बाल बच्चों सहित वहाँ चला गया। गुरुदेव यहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं थी जितनी शांति निकेतन में थी। जब हम लोग ऊपर आ गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य को ध्यानामिस्थित नयनों से देख रहे थे। अस्तगामी अस्त होते सूरज को जो ध्यान से बिल्कुल नैनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछा और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया, उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें बंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। और कुत्ते की पीठ पर जब हाथ फेरा तो जो कुत्ता था आँखें बंद कर और अपने जो मालिक जो उसका प्यार कर रहा था उससे अपने आप को अभिभूत करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की तरफ देखकर कहा, देखो तुमने ये आ गए कैसे हैं, इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ, आश्चर्य है। और देखो कितने परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। गुरुदेव ने हमारी तरफ देखकर कहा, देखो ये भी यहाँ आ गए। कुत्ते को यानी कि पता चल गया कि गुरुदेव वहाँ पर हैं और वो भी आ गए। और जैसे ही गुरुदेव ने हाथ फेरा तो वो बिल्कुल कुत्ता जो है तृप्त हो गया। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी। आप इस चैप्टर को रीड करिएगा, साथ साथ रीड करिएगा। जो कठिन शब्द है उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करिएगा, पढ़ो। और कठिन शब्द जो नहीं आते, जो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो मेरे से पूछो। आप कोई बच्चा कोई क्वेरीज नहीं करता है।